द मैजिक ऑफ शेरी मूवी में जैन धर्म का अपमान। 13 जुलाई 2023 को जियो सिनेमास पर यह मूवी अथवा वेब सीरीज रिलीज होने वाली थी, जिसमें दिव्यांका त्रिपाठी नामक एक्ट्रेस ने पंजाबी लड़की का किरदार निभाया है और वो एक्टर नमित दास जो जैन लड़के का किरदार निभा रहा है उससे शादी कर जैन परिवार का हिस्सा बनती है। इस मूवी के प्रोड्यूसर है ज्योति देशपांडे और तनवीर बुकवाला और डायरेक्टर है बिरसा दासगुप्ता। मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है तो कहानी क्या है वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ट्रेलर्स जो रिलीज हुए हैं उसको देखते हुए ये साफ साफ दिख रहा है कि एक जैन परिवार दिखाया गया है जहां शादी करने वाली पंजाबी लड़की को मांसाहार त्यागना पड़ा है। ट्रेलर को देखते हुए ऐसा लगता है कि परिवार में 6 लोग हैं, जैन लड़का, उसकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और जैन लड़के के माता पिता। अचानक ये जैन लड़का जिसके 2 बच्चे हैं और माँ बाप है, पत्नी है, वो सर मुंडवा कर आता है और कहता है मैं मुनि बन रहा हूँ। क्लियरली समझ आ रहा है कि जैन मुनि यहाँ दर्शाए गए, मुनि बन रहा हूँ, यानी कि अभी मुनि बने नहीं है, तो मुनि की वेशभूषा क्यों पहनी समझ नहीं आया। खैर, इसके आगे ये दिखाया जाता है कि पति के द्वारा ऐसा बिना बताए करने से पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक्चुअल में जैन मुनि बनने की परंपरा का ऐसे बेतुके सीन से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लॉजिक नहीं है। मूवी की स्टोरी जो भी हो, लेकिन क्लियरली समझ में आता है कि मूवी बनाने वालों ने जैन धर्म के बारे में जाना ही नहीं है और जैन धर्म को घटिया तरीके से दर्शाया गया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को जैन धर्म के प्रति हीन भावना आए कि कैसा अजीब धर्म है। अचानक एक जिम्मेदार व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी छोड़कर मुनि बन रहा है, भगवान महावीर का ये तो बहुत गलत धर्म है, ऐसी ही फीलिंग देखने वाले को आएगी, राइट। मूवी बनाने वालों ने जैन दीक्षा को बहुत ही गलत तरीके से दर्शाया है। पहली बात तो यह है कि आधी रात में सोच आई तो सुबह उठकर कोई दीक्षा ले लेता है, ऐसा नहीं होता है, ये कोई खेल नहीं है। अगर फिल्म मेकर्स को ये पता ना हो तो बता दे, जैन धर्म में दीक्षा बहुत कठिनाई से मिलती है, कई महीनों तक, वर्षों तक गुरुकुलवास में यानी कि जैन साधु भगवंत के पास रहना पड़ता है, यानी गुरु के पास रहकर क्रिया आदि सीखनी पड़ती है, शास्त्र पढ़ने होते हैं, कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, तपस्याएं करवाई जाती है, हजारों किलोमीटर का पैदल विहार करवाया जाता है, ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, अनेकों परीक्षाएं ली जाती है और सबसे खास बात, परिवार की या माता पिता की अनुमति के बिना अपवाद मार्ग के अलावा दीक्षा नहीं दी जाती है। और यदि घर पर वो एक व्यक्ति हो जिस पर पूरा परिवार निर्भर हो, जिस तरह इस मूवी में दिखाया गया है, ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। शादी से पहले दीक्षा लेनी हो तो थोड़ा सरल होता है, लेकिन शादी के बाद पूर्ण रूप से हर व्यवस्था का ध्यान रखने के बाद और अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करके ही कोई भी व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। पुराने जमाने में भी अगर कोई राजा दीक्षा लेता था तो अन्य किसी व्यक्ति को राज्य सौंपने के बाद, उसे राजा बनाने के बाद ही दीक्षा लेता था। ऐसा नहीं था कि मन हुआ और जाकर दीक्षा ले ली। दीक्षा कोई खिलौना नहीं है। जिस व्यक्ति पर परिवार की जिम्मेदारियां है वो व्यक्ति अगर दीक्षा लेगा तो परिवार कौन संभालेगा, ये सोचकर और आर्थिक परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखकर ही दीक्षा का विधान किया जाता है, क्योंकि धर्म की बदनामी हो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होता है। गुरु भगवंत ऐसे ही किसी को भी दीक्षा नहीं देते हैं। दीक्षा लेने के लिए बहुत मेहनत एवं पुण्य की जरूरत होती है। जो व्यक्ति दीक्षा लेता है उसके परिवारजन की आंखों में भी हर्ष के, खुशी के आंसू होते हैं, ये सोचकर कि हम तो संसार नहीं त्याग पाए, लेकिन हमारे परिवार का एक सदस्य श्रमण वेश, साधु वेश धारण कर रहा है, ये स्वयं का और हमारे कल्याण का भी निमित्त बनेगा। इन शॉर्ट, पूरे प्रोसेस को पार करने के बाद जब जैन साधु भगवान देखते हैं कि व्यक्ति परिपक्व है, तब जाकर पूरे जैन संघ के समक्ष परिवार की सहमति से महोत्सव पूर्वक दीक्षा दी जाती है, जिसके साक्षी हजारों लोग होते हैं। पूरा जैन संघ एवं परिवार हर्ष एवं खुशी के आंसू बहाता है। लेकिन इस मूवी में तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी से भागकर मुनि बनते हुए दर्शाया जा रहा है। इससे लोगों के दिमाग में जैन धर्म के प्रति, जैन धर्म को लेकर, जैन दीक्षा को लेकर गलत मान्यता बैठेगी, हीन भावना आएगी और इसीलिए ये जैन धर्म का अपमान है। इस तरह जैन धर्म को दर्शाने से जैन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई है। जैन धर्म बहुत ही प्रैक्टिकल है, मन में आए वैसे नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, मानसिक एवं शारीरिक दोनों क्षमताएं देखी जाती है। इस तरह से बिना अनुमति के परिवार को, बच्चों को छोड़कर मुनि बनते हुए दिखाना, आखिर ऐसा क्यों किया गया है ये समझ नहीं आ रहा है। जैन मुनि पंच महाव्रतधारी होते हैं और जिस वेश को वो धारण करते हैं वो वेश अत्यंत ही पवित्र है। इस तरह से इतने पवित्र वेश का अपमान करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जो पता नहीं कितने गलत कार्य करता होगा, शराब पीता होगा, मांसाहार करता होगा, व्यसनों में लिप्त होगा, वो चंद रुपयों के लिए साधु का वेश पहनकर साधु धर्म का अपमान नहीं कर सकता है। ये जैन धर्म में स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो जैन साधु के वेश को पहनकर एक्टिंग करने के बाद इस तरह से उतार नहीं सकता। ये साधु वेश है, सुपरमैन स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम नहीं है। जैन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान का एवं मुनि वेश को इस तरह से ड्रामा, नौटंकी आदि में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है
और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस मुनि वेश को एक बार धारण करता है वो इसे उतार नहीं सकता है, और अगर किसी कारणवश उसे उतारना पड़ जाए तो वो व्यक्ति महापाप का भोगी बनता है। जिस एक्टर ने ये कार्य किया है उसे तो अनजाने में ही मेकर्स ने महापाप का भागी बना दिया है। क्या फिल्म मेकर्स को इस बात की जानकारी थी, और अगर नहीं तो किस अधिकार से आपने मुनि वेश का इस तरह से अपमान किया? क्या इस मूवी के ट्रेलर को लॉन्च करने से पहले मेकर्स ने किसी भी जैन गुरु भगवंत को ये पिक्चर दिखाई, ट्रेलर दिखाया, मूवी दिखाई, स्क्रिप्ट दिखाई? क्या किसी भी गुरु भगवंत की, मुनि भगवंत की सहमति ली है? अगर नहीं तो आपको जैन मुनि को इस तरह से पोर्ट्रे करने का हक किसने दिया? ये तो क्लियरली जैन धर्म को, जैन दीक्षा को, जैन मुनि को, जैन सिद्धांतों को बदनाम करने की कोशिश है। आखिर ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आप एक धर्म को डिफेम करके अन्य धर्म के अनुयायियों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर हाँ तो एक बात स्पष्ट है कि ये सिर्फ जैन धर्म के ऊपर ही नहीं, अन्य सभी धर्मों के ऊपर भी संकट है। आदि पुरुष, पीके, OMG आदि कई मूवीज में भगवान को नेगेटिव रोल में दर्शाया गया है, आस्था का मजाक उड़ाया गया है। क्या वो सही है? क्या सच्चे भक्तों को चुप बैठना चाहिए? एक धर्म की भावनाओं को आहत करके दूसरे धर्म को खुश करना, और फिर पहले धर्म की भावनाओं को खुश करने के लिए दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाना, क्या यही स्ट्रैटेजी है धर्मों में फूट डालने की? क्या आप हर समाज को, हर धर्म के अनुयायियों को आपस में लड़वा कर भारत देश का पतन चाहते हो? क्या आप लड़ाकू ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हो? ऐसी घटिया मूवीज को देखकर कोई भी व्यक्ति धर्म से दूर ही जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो। हम सभी धर्मों के अनुयायियों को बॉलीवुड को और बॉलीवुड की इस फूट डालने वाली नीति को बॉयकॉट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन लोगों को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग संत परंपरा को गुंडागर्दी करते हुए दिखाते हैं, वेश्याओं के साथ गंदा काम करते हुए दिखाते हैं, हिंसा करते हुए दिखाते हैं। लोग ये सब देखकर संतों के पास क्यों जाएंगे? आप खुद सोचिए। क्या पैसा बनाने की यही एकमात्र स्कीम है बॉलीवुड के पास? पहले के ज़माने में मूवीज़ में भगवान को आदर्श बताया जाता था, उनकी भक्ति की शक्ति बताई जाती थी, भगवान की पूजा का फल बताया जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद हीरो की पूजा करनी बताई गई, फिर खलनायक की पूजा करना बताया जा रहा है। क्या आने वाले समय में बॉलीवुड लोगों को शैतान की पूजा करने की प्रेरणा करेगा? क्या ये हम सभी को मान्य होगा? इनकी गंदगी का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि आज हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। या तो लोगों को भड़काओ या फिर उनमें वासना को भड़काओ, यही काम चल रहा है जिसका शिकार हमारी बहन बेटियां होती है। बॉलीवुड ने भगवान को, गुरुओं को पॉजिटिव रोल में दिखाने का क्यों नहीं सोचा? कितने धर्म और कितने गुरु भगवंत जीव दया, कमजोर व्यक्तियों की हर प्रकार से उत्तम सहायता, व्यसनग्रस्त व्यक्तियों को व्यसन से मुक्ति दिलवाने आदि का अद्भुत कार्य करते हैं। क्या ऐसे विषयों पर मूवी नहीं बना सकते? ब्रह्मचर्य की विशेषता क्या, इस पर मूवी नहीं बना सकते? ड्रग्स में लिप्त हो तो एडिक्शन से बाहर कैसे निकलना, इस पर मूवी नहीं बना सकते? लगभग आपको ऐसी मूवीज देखने को नहीं मिलेगी। हर धर्म को, भगवान को, गुरु को नेगेटिव रोल में ही क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? क्या धर्म की सुंदरता, गुण आदि दिखाने से कुछ नुकसान होने वाला है? क्या किसी भी धार्मिक चीज को नेगेटिवली दिखाने से ही लोग प्रसन्न रहते हैं? नहीं ना। तो फिर इस तरह से किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। भारतीय संविधान के तहत सेक्शन 295A में किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ऑफेंसिव माना गया है। क्या मेकर्स को इसकी जानकारी नहीं थी? उल्टा अभी एक एक करके सभी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। संतों के रोल करवाकर गंदगी पेश की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति धर्म से जुड़े नहीं, उल्टा धर्म का ही दुश्मन बन जाए। और हम लोग इनकी मूवीज देखकर इनको पैसे दे रहे हैं। हमें खबर मिली है कि ये मूवी अभी पोस्टपोन कर दी गई, यानी कि अभी रिलीज नहीं होगी। इसके पीछे का कारण क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है। हमारी ये मांग है कि आप जल्द से जल्द हमारे द्वारा बताए गए बिंदुओं पर एक्ट करेंगे और अपनी मूवी में ऐसी सब बातें हटाएंगे जिससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, और बॉलीवुड के सभी लोगों के लिए मैसेज है कि अगर इस तरह से जैन धर्म का, हमारे भगवान का या हमारे गुरु भगवंतों का, हमारी संत परंपरा का अपमान हुआ तो हम इस विषय को छोड़ेंगे नहीं। और सिर्फ जैन धर्म ही नहीं, अन्य किसी भी धर्म की भावनाओं के खिलाफ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। हर धर्म के अपने अपने सेंटिमेंट्स है और उन्हें ठेस पहुंचाने का या उन्हें गलत तरीके से दिखाने का किसी को कोई हक नहीं है। इस तरह से जैन धर्म का अपमान सहा नहीं जाएगा। जैन मुनियों का दुष्प्रचार हम सहन नहीं करेंगे। हम जैन अहिंसक जरूर हैं लेकिन कायर नहीं। जय जिन शासन, जय महावीर।